अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर नंबर जो 7 है उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। हमने उसका कुछ हिस्सा पढ़ लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है ना उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड सो ऑन, और इसी तरह इन अ सिमिलर वे अबाउट वंस इन 10 टाइम्स, 10 मरतबा में एक मरतबा ऐसा होता था कि जनाब क्या था, ही वॉज एडमेंट, ठीक है ना, वो डटा रहता था। ही वॉज डिटरमेंट, वो डटा रहता था, फर्म और फिक्स रहता था। एंड वुड नॉट बी परसुएडेड एंड वुड नॉट बी कन्विंस्ड, और वो कायल नहीं होता था, है ना। इन अबाउट हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, इन रेयर केसेस के अंदर भी, एक्सेप्शन का मतलब रेयर केसेस, अनयूजुअल, ठीक है ना, अनकॉमन केसेस के अंदर, ही आफ्टरवर्ड्स रादर विश्ड, रादर मीन्स क्वाइट, रादर मीन्स समवट, विश्ड वो आरजू किया करता था, ख्वाहिश किया करता था, दैट ही हैड टेकन हर एडवाइस, कि वो शायद उसका मशवरा, एडवाइस मीन्स काउंसिल, उसका मशवरा मान लेता। एंड ईयर्स लेटर, ईयर्स आफ्टरवर्ड, और कई सालों के बाद जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, और फिर भी व्हेन एवर ही हैड, ये हो गया था। इससे आगे चलते हैं, यहाँ से बट से है, बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी, लेकिन वो जनाब जो है हमेशा नरमी के लिए नहीं कहती थी। लीनियंसी माने क्लेमेंसी, नरमी के लिए हमेशा नहीं कहा करती थी। ऑन रादर ओकेजन, और बाज़ मौक़ों पर, सम मौक़ों पर, ऐसे रादर मीन्स समवट, ओकेजन माने मौका, चांसेस, मौक़ों पर। शी अर्ज्ड, वो नसीहत करती, शी एडवाइज्ड, वो नसीहत करती थी, ठीक ना। सवेरिटी, कि जनाब सख्ती की जाए, हैं। सवेरिटी माने हार्शनेस, सवेरिटी का मतलब जो होता है सटरनेस होता है। वेयर चिप्स वाज इनक्लाइंड, जब चिप्स जनाब जो है वो माइल होता, टेम्प्टेड माइल होता, टू बी फॉर गिविंग, जब किसी लड़के को माफ़ करने लगता तो जनाब फ़ौरन कहते जनाब कैथरीन ब्रिजिस कि नहीं, इस लड़के को आप सज़ा दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घुमंडी है, बहुत ज़्यादा ये एरोगेंट है, तो इसको सज़ा दें। टू बी फॉर गिविंग, जब उसकी तरफ माइल होता, मर्सीफुल होता। आई डोंट लाइक दिस टाइप, मुझे इस किस्म का लड़का पसंद नहीं है, चिप्स वो कहा करती थी अपने खामन से, अपने मियाँ से कहा करती थी। ही इज़ टू कॉक श्योर, ही इज़ टू एरोगेंट, वो ज़्यादा मगरूर है। ही इज़ टू कंसीटेड, वो बहुत ज़्यादा जनाब मगरूर है, ऑफ हिमसेल्फ, अपनी ज़ात के ऊपर। इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर, अगर इफ़ ही इज़ इन्वाइटिंग, अगर वो खुद तलाश कर रहा है, लुकिंग फॉर, इन्वाइटिंग दावत दे रहा है जिसको जनाब ट्रबल, मुसीबत को, प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्टी को खुद दावत दे रहा है। आई शुड सर्टनली लेट हिम, तो फिर मैं सर्टनली माने डेफिनेटली, श्योरली का मतलब डेफिनेटली, लेट माने इजाज़त देना, अलाउ का मतलब क्या है, इजाज़त देना, परमिट माने इजाज़त देना, टू हैव इट, तो फिर वो इसका मज़ा चखे। अगर वो बहुत ज़्यादा घुमंडी है, बहुत ज़्यादा तकब्बुर कर रहा है, तो फिर ये सज़ा पाएगा, ठीक है, उसको सज़ा दें। वट ए होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट्स, क्या ही एक फौज थी। होस्ट माने मैनी, होस्ट माने बहुत ज़्यादा, वेरी आर्मी, ठीक है ना, आर्मी ऑफ इवेंट्स, और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वाक़यात थे। ऑल डीप बैरिड, जो दफन हो चुके थे, डीप संक, जो दफन हो चुके थे, इन द पास्ट, माजी के अंदर, वो सब उसे छोटे छोटे वाक़यात जो थे वो उसे भूल चुके थे। है ये हैड वैनिश्ड, हैड डिसअपीयर्ड, ख़त्म हो चुके थे, फ्राम ह्यूमन मेमोरी, इंसान की याददाश्त से, फ्राम ह्यूमन रेमनिसेंस, उसकी याद से जनाब जो ना बिल्कुल वो गायब हो चुके थे। एंड इट वाज दैट वर सो, ऐसा ही था। बट ए क्राउड ऑफ इमोशंस, क्राउड मीन्स हजूम पूरा, ठीक है ना, एक मॉब, एक हजूम बहुत सारा, होस्ट, ठीक है ना, ऑफ इमोशंस, ठीक है ना, फीलिंग्स का, क्लंग, वो स्टिक, स्टक, उससे चिपका रहता, ठीक है ना, टू हिम, उससे, एज टू देयर लास्ट होम, गोया मिस्टर चिप्स का जनाब दिमाग वो उनका आखिरी घर हो, बिफोर एनिलेशन, बिफोर डेथ, बिफोर डिमाइस, ख़त्म होने से पहले, उन वाक़यात के भूलने से पहले, ख़त्म होने से पहले, गोया मिस्टर चिप्स का जो था वो दिमाग उसके लिए वो उसका आखिरी घर था इन तमाम तर इमोशंस का। ही मस्ट बी काइंड टू दैम, वो इन पर बड़ा मेहरबान था, इन इमोशंस पर, इन फीलिंग्स पर, इन सेंसेशंस पर बहुत ज़्यादा वो मेहरबान था। उसके बाद जनाब ही मस्ट हियर देम,
मस्ट ट्रेयर दैम, वो इनको चेरिश बड़े प्यार से रखेगा, ख़जाना बना के रखेगा, एक वैल्यू बना के रखेगा इसकी दैम इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, बिफोर देयर लॉन्ग स्लीप, उनके सो जाने से पहले, उनके भूल जाने से पहले, उनके ख़त्म होने से पहले। दैट अफेयर ऑफ आर्चर्स, अब वो आगे छोटे छोटे वाक़यात बताता है, फ़लाँ वाक़या हो गया, फ़लाँ वाक़या हो गया, फ़लाँ इंसिडेंट हुआ, फ़लाँ इवेंट हुआ, फ़लाँ वाक़या पेश आया, तो ये बता रहा है। एंड दैट ऑफ, उसके बाद जनाब दैट अफेयर, वो मामला, मैटर मामला, ठीक है ना, ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन, कि आर्चर एक टीचर था, उसने कैसे जनाब उसको रिज़ाइन किया, हाउ डिड ही जनाब गिव अप हिज टीचिंग, कैसे ख़त्म कोई छोड़ के चला गया। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर ये गलत वाक़या। अ क्वेयर बिजनेस, अजीब था, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, है ना, बिजनेस माने मामला था, ठीक है ना, ये मैटर था। दैट वाज, अच्छा, दैट अफेयर ऑफ द रैट, अबाउट द रैट, और वो चूहे वाला मामला क्या था कि जनाब औजलीवी, इससे औगलीवी भी पढ़ते हैं, औजलीवी जनाब क्या था, एक जनाब कॉयर मास्टर था। ये जो ईसाई हमारे भाई हैं, उनके अंदर जनाब क्या होता है कि जनाब उनका जो चर्च होता है उसके अंदर एक छोटी सी गैलरी होती है, गैलरी के अंदर आलात मौसीकी रखे होते हैं, और एक छोटी गैलरी में आलात मौसीकी थे। एक दफ़ा औजलीवी जो था कॉयर मास्टर था, टोली को गवाने वाला, जितने भी क्रिश्चियंस हैं पहले ये अपने जितने भी इनके हमद है, इनकी जितने भी इनकी प्रेयर है, उसके पहले छोटे छोटे बच्चों को लेके, लड़कियों और लड़कों को लेके उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस कराने के दौरान जनाब वो प्रैक्टिस करा रहा था, औजलीवी भी पढ़ते हैं इसे, औगलीवी भी पढ़ते हैं, दोनों दुरुस्त है। तो जो ना वो उसकी प्रैक्टिस करा रहा था, प्रैक्टिस के दौरान किसी ने उठा के चूहा जनाब जो है ना ऑर्गन लॉफ्ट के अंदर, ठीक है ना, उस कमरे के अंदर, उस गैलरी के अंदर किसी ने चूहा डाल दिया था, तो उसकी तरफ ये बात आ रही है। उसके बाद जनाब दैट अफेयर ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन, फॉर इंस्टेंस क्वेयर बिजनेस, अबाउट अफेयर ऑफ द ऑर्गन लॉफ्ट, ऑर्गन कहते हैं वो जनाब एक गैलरी जिसके अंदर आलात मौसीकी पड़े होते हैं, ऑर्गन लॉफ्ट, उसमें किसी ने चूहा फेंक दिया था। उसके बाद जनाब है ना, वैन ओल्ड औजलीवी वाज टेकिंग कॉयर प्रैक्टिस, जब वो टोली की प्रैक्टिस करा रहा था, एक हमद की, एक प्रेयर की प्रैक्टिस करा रहा था, तो उसके बाद जनाब एंड औजलीवी वाज डेड, अब तो औजलीवी जो था, जो प्रैक्टिस करा रहा था, वो भी मर चुका था। ये छोटे छोटे वाक़यात हैं जो मिस्टर चिप्स के जहन में याद थे और वो बताया जा रहा है। एंड द जट लैंड एंड द डंस्टर, और वो लड़का जिसने वो चूहा, वो रैट फेंका था, जब ड्राउंड, वो मर गया था एट जट लैंड। जट लैंड क्या है, एक जजीरा नुमा है, ठीक है ना, तो वहाँ एक जनाब वहाँ पर ये मरा था, तो उसके बारे में ये चिप्स बता रहा है। उसके बाद जनाब थाउजेंड्स ऑफ बॉयज़, ठीक है ना, ही हैड अ सडन विजन, उसके फिर जहन में, तसव्वुर में, ठीक है ना, उसके इमेजिनेशन में हज़ारों लड़के जनाब आए उसके जहन के अंदर, फ्राम द एज ऑफ एलिज़ाबेथ मलका, जनाब एलिज़ाबेथ जो थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, दूसरे चैप्टर के अंदर हमने ये बात की थी कि ये वो मलका थी जो 1533 में जनाब ये पैदा हुई थी, और जनाब ये एक्सपायर हुई थी 1603 के अंदर, ठीक है जनाब। तो फिर वो जनाब तख्त पर बैठी थी, 1558 को जनाब बैठी थी, और ये फिर जनाब 1603 के अंदर जनाब जो थे इसका जनाब इंतकाल हुआ। तो इसके ज़माने से लेकर अब तक सारी बातें जनाब वो याद कर रहा था, ऑनवर्ड्स, इसके आगे जनाब इससे और इसके दौर से आगे डायनास्टी अपॉन डायनास्टीज़ ऑफ टीचर्स, और असातिज़ा के जनाब ख़ानदानों के ख़ानदान, डायनास्टी मीन्स जनरेशन, नस्ल, फैमिली, ख़ानदान के ख़ानदान, उसको याद आए। डायनास्टी ऑफ मास्टर्स, टीचर्स के ख़ानदान याद आए। लॉन्ग ईपॉक्स, और लंबे होने के ज़माने याद आए। और ब्रुकफील्ड हिस्ट्री के, दैट हैड लेफ्ट नॉट इवन ए गॉस्टली रिकॉर्ड, अब उनका ज़रा सा, गॉस्टली मीन्स माइन्यूट टेस्ट, लाइट टेस्ट, ज़रा सा भी रिकॉर्ड उनका बाकी नहीं था। हु न्यू, कौन जानता था, वाई ओल्ड फिफ्थ फॉर्म रूम वाज कॉल्ड द पिट, कि जनाब वो 5वीं जमात का जो कमरा था पुराना, उसको जनाब पिट, उसको गढ़ा क्यों कहते थे। ये क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम के अंदर आया था। वाई वाज द फिफ्थ रूम वाज कॉल्ड द पिट, जनाब वो पिट उसको क्यों कहते थे। देर वाज प्रॉब्ली द रीज़न, प्रॉब्ली पॉसिबली, शायद इसकी कोई वजह थी, इसकी कोई काज थी, इसकी कोई ग्राउंड थी, इसकी कोई बेसिस थी। टू बिगेन विद, जिसकी वजह से इसको जनाब गढ़ा कहना शुरू कर दिया, बस ये उसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, वाई वाज द फिफ्थ रूम कॉल्ड जनाब द पिट, तो
तो आप बताएंगे क्या मेरे बेटे, आप बताएंगे देयर वाज प्रॉब्ली द रीज़न टू बिगेन विद, शायद इसकी कोई वजह थी जिसकी वजह से लोगों ने उसको पिट कहना शुरू कर दिया, बट इट हैड सेंस बीन लॉस्ट, लेकिन ये जब से जनाब खो चुका था, लॉस्ट लाइक द लॉस्ट बुक्स फॉर लीवी, या फिर लीवी की जिससे किताबें ख़त्म हो गई ना, लीवी की बुक्स का पता चला कि कहाँ गई। जो टाइटस लीवी जो था एक मौरख था, उसने तकरीबन 142 बुक्स लिखी थी, हिस्ट्री के ऊपर लिखी थी, तो उनमें से जनाब जो है ना सिर्फ बाकी सारी है ना क्या हो गई, ज़माने की नज़र हो गई, सिर्फ जनाब उसमें 35 बुक्स थी वो उसकी बची। तो इन्होंने, ये हिस्टोरियन था, इसने रोम हिस्ट्री लिखी थी, हिस्ट्री की बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ रोम, और ये तकरीबन 142 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, उनमें से जनाब बाकी सारी ख़त्म हो गई और बाकी सिर्फ इसके बाद 35 बची। जिस तरह हमें ये नहीं पता कि लेवी की जनाब बुक्स ना कहाँ चली गई, कोई पता नहीं, इसी तरह हमें ये भी पता नहीं है कि जनाब वो उसको 5th क्लास रूम को जो था, 5th क्लास का जो रूम था उसको पिट क्यों कहते थे। अच्छा, उसके बाद जनाब एंड, तो जनाब एंड आगे देखिएगा ज़रा, उसके बाद ये हो गया एंड हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट, कि ब्रुकफील्ड ने जनाब कैसे रिएक्ट किया, इसका क्या रद्द अमल था, क्या रिस्पॉन्डेड था, ठीक है ना, टू द ग्रेट्स के, जब उसे बहुत ज़्यादा एक खौफ आया, ठीक है ना, ऑफ 45, ठीक है ना, 45 में एक लड़ाई हुई थी, 1545 में, ठीक है ना, एक लड़ाई 1645 में, सॉरी 1645 में एक लड़ाई हुई थी, और उसमें जनाब लड़ाई के अंदर क्या हुआ, ठीक है ना, इंग्लैंड जीता या हारा, या उसका मद्दे मुकाबिल जीता या हारा, हमें जनाब क्या उसका क्या रिएक्शन था, उसे फिर ये याद आया। 45 से मुराद मेरे बेटे ये है 1645, क्या उसने जनाब रिएक्शन दिया था। उसके बाद जनाब फिर आगे चलते हैं, ये जनाब आगे ही कोड रिमेंबर, उसके बाद जनाब आगे है हु कोड रिमेंबर, किसको भी याद हो सकता है, फिर उसे जनाब 1870 का ज़माना याद आया, एंड वेदर बी सेइंग, और वेदर बी जो था वो कह रहा था बाई वे ऑफ स्मॉल टॉक, अजराह गुफ्तगू बात कर रहा था, आफ्टर देयर फर्स्ट एंड ओनली इंटरव्यू, उसका फर्स्ट और आखिरी इंटरव्यू जो था उसके बाद कह रहा था, लुक्स हमें ऐसा लगता है एज इफ गोया के वी शैल हैव टू सेटल, ठीक है ना, कि हमें मामला निपटाना पड़ेगा विद प्रूशंस, इन जर्मनों के साथ, ठीक है ना, अवर सेल्स, और ख़ुद ब खुद विद वन ऑफ दीज फाइन डेज, ऐसे उम्दा दिनों को हमें जनाब ये इनके साथ मामला चुकाना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा इन जर्मन्स के साथ। व्हेन चिप्स रिमेंबर्ड, जब मिस्टर चिप्स जो था वो याद किया करता था इन छोटे छोटे वाक़यात को, थिंग्स लाइक दिस, इस किस्म की चीज़ों को, ही ऑफन फेल्ट, वो अक्सर महसूस किया करता था, दैट ही वुड राइट देम डाउन, कि वो तमाम वाक़यात को लिखेगा, एंड मेक ए बुक ऑफ देम, और उनकी जनाब वो क्या बनाएगा, एक किताब बनाएगा, एंड ड्यूरिंग हिज ईयर्स, और उन सालों के दौरान जब वो मिसेस विकेट के पास रहा करता था, ही समटाइम्स वेंट इवन सो फार, वो इतना जनाब क्या था, इतना आगे निकल जाता, टू मेक डेसल्ट्री नोट्स, वो रैंडम, डेसल्ट्री का मतलब रैंडम हैज़र्ड नोट्स, बेतरतीब नोट्स बनाता था इन द एक्सरसाइज बुक के अंदर, बट ही वाज सून ब्रॉट अप अगेंस्ट डिफ़िकल्टीज़, और फ़ौरन उसे मुश्किलात और प्रॉब्लम्स आते, ठीक है ना, द चीफ वन, और सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी, बीइंग दैट राइटिंग टायर्ड हिम, उसे जनाब क्या था, राइटिंग लिखना जो है वो उसे थका देता था, एग्जॉस्ट कर देता था, फटीग्ड कर देता था। अच्छा ना, बोथ मेंटली, ज़हनी तौर पर भी, और फिज़िकली और जिस्मानी तौर पर भी इनको जनाब क्या कर देता था, थका देता था, ठीक है जनाब। तो ये व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डिड मिस्टर चिप्स फील ड्यूरिंग राइटिंग, ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, इसको ज़रा देख लें, एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। उसके बाद टू हिज रिकलेक्शंस, जनाब फिज़िकली, सम और टू हिज रिकलेक्शंस लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर, और उनकी जनाब जो रिकलेक्शंस थी, उनकी यादें थी, मेमोरीज़ थी, उनका जायका जो था वो बिल्कुल फीका पड़ जाता था, व्हेन दे वर रिटन डाउन, जब उनको लिखा जाता था। द स्टोरी अबाउट रेस्टन, रेस्टन का स्टूडेंट था, उसके बारे में कहानी, अच्छा, एंड द सेक ऑफ द पोटैटोज़, और आलुओं की बोरी वाली कहानी, ये छोटे छोटे वाक़यात होंगे जो उनको बयान कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इट वुड सीम, ये लगता था, क्वाइट टेम, बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज़ें लगती थी इन प्रिंट, जब वो छापे में चढ़ती थी, बट लॉर्ड, लेकिन उफ खुदाया, हाउ फनी इट हैड बीन, ये वाक़या कितना ही मज़ाहिया था, कितना ही कॉमिक था एट दैट टाइम, उस वक्त। इट वॉज फनी टू रिमेंबर इट, और इसे याद रखना भी बड़ा मज़ाहिया था, दो परहैप्स
इफ़ यू डिड नॉट रिमेंबर रस्टन, शायद आपको अब रस्टन जो है वो याद ना हो। एंड हु वुड, और याद रखेगा भी कौन, एनीवे एटलीस्ट कौन याद रखेगा, आफ्टर ऑल दोज ईयर्स, इन तमाम सालों में। इट वॉज मच लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि ये बहुत अरसा पहले की बात है। मिसेस विकेट, वो फिर मिसेस विकेट से क्या करता, मुखातिब होता, डिड यू एवर नो द फेलो नेम्ड रस्टन, क्या आपको रस्टन नामी लड़का याद है, बिफोर योर टाइम, वो तुम्हारे वक्तों से पहले हुआ करता था। आई डेयर से, आई थिंक, मेरे ख्याल में, वेंट टू बर्मा, वो बर्मा चला गया था, इन सब गवर्नमेंट जॉब, किसी गवर्नमेंट के कौम नौकरी के सिलसिले में, आर इट वाज बोर्नियो, या फिर वो बोर्नियो चला गया था। हाँ जी, तो ये बीच में ज़रा प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए ज़रा हम रुक गए हैं, क्योंकि ये नया नया प्रोग्राम है हमारे लिए, और ये इसलिए थोड़ा सा रह गया था। इसमें शायद एक लाइन रह गई है, क्योंकि ये वो सफ़ा जो है ना उसका सही उलट नहीं रहा। ही अलोन को टेक सीक्रेट इंटरेस्ट, वो इसमें जनाब चोरी चोरी दिलचस्पी लिया करता था इन चीज़ों में। फ़नी एंड सैड, बहुत सारे वाक़यात थे जो फ़नी, जो कॉमिक भी थे, एंड सैड सरोफुल भी थे, एंड कॉमिक एंड ट्रेजिक भी थे। दे आर मिक्सड अप, दे आर ब्लेंडेड अप, सारे के सारे मिक्सअप हो जाते थे, ब्लेंडेड हो जाते थे इन इस माइंड, उसके दिमाग में। एंड समडे, किसी दिन, हाउ एवर हार्ड इट ही प्रूव्ड, उसे जनाब बड़ा मुश्किल ये साबित होता, दैट ही वुड सॉर्ट देम आउट, कि वो इनकी छांटी करेगा। सॉर्ट मीन्स अरेंज करेगा, इनको क्लासीफाई करेगा, एंड मेक ए बुक ऑफ देम, और इनकी जनाब वो क्या बनाएगा, किताब बनाएगा। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर जो है 7 वो ख़त्म हुआ, और इसके बाद इंशाल्लाह कल जो है हम इसको जनाब है ना वो सिनोनिम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।